जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका दोस्त फारूक शाहिद। होपफुली एवरीबॉडी इज़ ऑलराइट। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया पाकिस्तान में जो जंग की, ये जो मोदी साहब को जंग चढ़ी हुई है, और ये हिंदुओं को, जो आरएसएस वाले हिंदू हैं, जो वो उनको जंग चढ़ी हुई है। और कुछ इनका मीडिया बेवकूफ स्टूपिड मीडिया वाले बिठाए हुए इन्होंने। तो क्या करें इन लोगों का? इन लोगों को 2-4 साल बाद कुछ ना कुछ जंग का जो है ना, पता नहीं, जुनून चढ़ता है और फिर वो बैठ जाता है। आपको पता है कैसे बैठता है। तो खैर, ये अजीब इन लोगों ने मसले खड़े खड़े किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। ये जी गाय खाते हैं मुसलमान, तो हम इनके साथ मिल नहीं सकते। ठीक है मोदी साहब, अब गाय, वो मुसलमान जो पाकिस्तान में है, वो सॉरी इंडिया में जो मुसलमान है वो गाय खाते हैं, तो आपके तो हो गए दुश्मन। ठीक है। तो उसके बरक्स जब आप इधर यूरोप अमेरिका में आते हैं, इनके पांव पड़ते हैं, तो ये आपकी माता जी को नहीं खाते। ये आपकी माता जी की स्टेक बना बना के खाते हैं, आपको पता है। और वो स्टेक जो है बहुत मजे की होती है, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। तो इन पे आपको गुस्सा नहीं आता? ये जो लोग आपकी माता जी, आप जिसको कहते हो गाय माता, मुसलमान जो इंडिया में हैं वो खाएं तो गलत है। बाकी सारी दुनिया स्टेक बना बना के खाएं, आप उनके पांव पकड़े, वो सही है। अजीब फिलॉसफी आप लोगों की यार, अजीब आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अगर इंडिया के मुसलमान आपको पसंद नहीं है तो उनको अलहदा कर दें, उनको आप मुल्क अलहदा बना दें। आप फारग, वो भी फारग, छोड़ दें उनकी जान। हाँ। और मुसलमान की बात करें तो आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, जैसे अभी आप गए थे सऊदी अरब के दौरे पे, वहां पे भी आप जाके जफियां डालते हैं जनाब। वहां पे भी पांव पड़ते हैं आप जाके। हाँ। तो वो भी तो मुसलमान गाय खाते हैं ना, वो नहीं खाते, वो भी मुसलमान है ना। तो उधर तो मसला और आपका स्टैंडर्ड और है। इंडिया में जो मुसलमान है उनके लिए ये सारे मसले आपने पैदा किए हुए हैं। अजीब आप लोग, ये अजीब फिलॉसफी है आप लोगों की। अगर तो आपकी माता का इतना आपको गैरत आती है तो पूरी दुनिया से जंग लड़े ना। अमेरिका यूरोप में आते हैं तो फिर तो यहाँ पे पर्चियां पकड़ के यही 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 करते हैं। पर्चियां पकड़ के यहाँ पे तो फिर बोलना भी नहीं आता आप लोगों को। हाँ। इनके तलवे चाटते हो आप लोग यहाँ पे आके। क्यों मोदी जी, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही ना। हाँ। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों यार? यहाँ पे जो अब आपकी माता जी हैं वो कट जाए खैर है, इंडिया इंडिया में अगर मुसलमान को खाए तो वो गलत है। कोई शर्म करें। आपका मूत पी पी के ना, और गोबर खा खा के आप लोगों के दिमाग जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुके हुए हैं। अब जो गोबर खाएगा वो क्या, उसका क्या इलाज यार? अब इंसान गोबर खाए और गाय का मूत पिए, शूट मैन, तो क्या उसका यार, बंदा क्या करे? इंसानियत से गिरे हुए लोग हो आप। इंसानियत से भी गिरे हुए लोग हो आप। इंसान क्या, जानवर भी एक दूसरे का मूत नहीं पीते। तो आप लोग क्या यार, आप लोग तो किसी खाते में नहीं हो। अब दूसरी बात आ गई पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान के साथ आपको इश्क चढ़ जाता है, जंग का जुनून हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान आपके वालिद साहब हैं, आपके अब्बा जी हैं, आपको पता है इस बात का। जब कभी भी आपने अब्बा जी को छेड़ा है, अब्बा जी ने आगे दड़ाल दिया, आपको पता है। आपको ऐसे ही है ना। तो क्यों पंगे लेते हो? हैं? क्यों पंगे लेते हो?
जब इतनी औकात के मालिक नहीं हो, तुम लोग मूत पीने वाले किससे लड़ सकते हो? हाँ, क्या कर सकते हो आप लोग? शर्म करो, वो जो आपको आती नहीं है। हाँ, शर्म आप लोगों को आती नहीं है। पता नहीं आप लोग, वही बात है ना, जो बंदा मूत पिएगा गाय का, जो गोबर खाएगा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे यही उम्मीद करेंगे ना जो आप कर रहे हो। अकल आप लोगों को है नहीं। पाकिस्तान के ये जो क्या नाम है, गौरिया साहब, वो आपका एक है एंकर पर्सन, वो जी आपको पता भी नहीं चलेगा, हलवा बना देंगे। यार कमाल हो गई है? हलवा खा 70 साल हो गए आपको हलवा खाते हुए, ये को आज पहला हलवा तो नहीं आपने खाना ना। तो मैं तो कहता हूं इसी को जो है ना, एक बंदूक दें और देखें, इसको भेजें वहां पे और देखें हलवा खा के आता है कि नहीं आता। यार पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, आप लोग तो खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। तो कुछ खुद गैरत करें, गैरत खाएं, अपनी अवाम को बचाएं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री, दैट्स नॉट अ जोक। हाँ, दैट्स नॉट अ जोक। और वैसे भी मुसलमान का तो आपको पता ही है, और वैसे पाकिस्तान के मुसलमान और फिर इंडिया के साथ, फिर तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर तो वो जहाद के भी दर्जे बढ़ जाते हैं। फिर तो जहाज के भी दर्जे बढ़ जाते हैं। वैसे एक दर्जा, इंडिया के साथ 2 दर्जे। तो कोई शर्म करो, कोई गैरत करो, अपने लोगों को जीने दो। क्यों आप लोग तंग करते हो? जब कभी आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है? जब कभी कोई इलेक्शन हो, आप लोगों के यहाँ तमाशा कोई ना कोई आप लोगों ने करना होता है। और आपकी वैसी मूत पीने वाली सारी कौम आपकी, वो भी जनाब निकल आती है। और पता होता है इस कौम को नहीं पता कि हर 5 साल के बाद क्या इलेक्शनों पे होता है, कोई ना कोई तमाशा होता है। इन लोगों को नहीं पता। कैसे पता होगा? जो बंदा गोबर खाएगा उसके दिमाग से क्या निकलेगा? उसके दिमाग से बस यही निकलेगा जो निकल रहा है। दिमाग में कुछ हो तो दिमाग से कुछ निकलता है जी। तो इसलिए आप लोगों को बड़ा अच्छा पैगाम है, बल्कि हर तरफ से आप लोगों को पैगाम जा रहा है पाकिस्तान से। तो शर्म करें, गैरत करें, अपने लोगों को जीने दें। अगर पाकिस्तान, आप इंडिया में अगर मुसलमानों, आप लोगों को मुसलमान अच्छे नहीं लगते, उनको अलहदा कर दे, मुल्क उनका अलहदा बना दे। और एक और बात मुझे याद आ गई। हाँ, ये 35 करोड़ अवाम जो मुसलमानों की वहां पे है, सिखों की है, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज जो वहां पे इंडिया में रहती हैं, जो आप लोग जीने नहीं देते किसी को भी, तो इन लोगों की वजह से आप लोगों की मार्केट है। कमाई तो इन लोगों की वजह से आप करते हो। इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं, मार्केट है, 1.4 बिलियन अवाम है आप लोगों की। इन लोगों के साथ ही है ना, इनको निकाल के, इनको सेपरेट सारे मुल्क बना के दें ना, फिर देखें हिंदुओं के साथ कौन मार्केट बनाता है। फिर देखें ना ये मूत पीने वाले क्या करते हैं, जो अपने खानों में भी मूत डालते हैं, हर प्रोडक्ट में मूत डालते हैं, हर काम में मूत डालते हैं। तो ये फिर देखें दुनिया इनकी प्रोडक्ट कैसे लेती है। मार्केट बनी हुई है आप लोगों की, क्योंकि आपके साथ सारी वो माइनॉरिटीज जो मुसलमान 35-40 करोड़ है, सिख भाई हैं इतने आप लोगों के साथ, वो इस वजह से आपकी मार्केट बनी हुई है। कमाइयां आप लोग उनकी खाते हो, और फिर कुत्तों की तरह भौंकते भी उनके ऊपर हो आप लोग। कैसे मुनाफिक लोग हो आप लोग? हाँ, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आज करो ना इन सिखों को भी अलहदा, मुसलमानों का भी अलहदा मुल्क बनाओ, फिर रहेंगे पीछे हिंदू SSR, रहेंगे कुत्ते सारे। तो फिर बाद में देखेंगे ना कि आप लोगों को कौन मुंह लगाता है। फिर देखते हैं ना कि सारी दुनिया आपके कौन से मूत्र जल लेके जाएगी। ठीक है ना?
अब आप लोगों ने शर्म तो करनी नहीं, क्योंकि वो आप लोगों, वो मूत पीने वालों के हक में नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने तनेसड़ी लेके फिर आराम से बैठना इंशाल्लाह। तो चले, मेरा यही मैसेज था आप लोगों के लिए कि डबल स्टैंडर्ड आप लोगों को समझाना भी बेकार है। लाख लानत जे, लाख दी लानत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਜੇ। चलो ठीक है, अगले वीलॉग च थोड़ी होर करांगा। ओके, बाय बाय।